वो कभी भी आपको ऑफिस का कहीं पे भी टाइम से नहीं मिलेगा। उसको 2 बजे बुलाया जाएगा, वो 2:30 बजे आएगा। अरे मैं लेट हो गया क्या? डिसिप्लिन, आते आते पीछे बैठ के कहो बात करना चालू, उसको कोई मतलब नहीं है। वो कुछ नहीं कर रहा है, मीटिंग चल रही है, वो इतना ओवर स्मार्ट होता है कि इतना कि वो अपने सीएमडी से भी ज्यादा जानता है। सीएमडी को कुछ पता ही नहीं है, सीएमडी के साथ उसने सीएमडी बनाया है। ऐसी सोच के लोग होते हैं जिसको ओवर स्मार्टेस्ट बोलते हैं। क्योंकि देखो कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर स्मार्टनेस अच्छी नहीं है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं है। क्योंकि जब हम कहीं पे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो हमको उसके एवरेज में सिर्फ और सिर्फ नुकसान झेलना होता है। कॉन्फिडेंट होना अच्छा है, ना लो कॉन्फिडेंट होना अच्छा है, ना ओवर कॉन्फिडेंट। क्योंकि लो कॉन्फिडेंट अगर आप हो गए, आपका कस्टमर आपसे बात नहीं करेगा। ओवर कॉन्फिडेंट होगा तो भी आपका कस्टमर आपसे बात नहीं करेगा, क्योंकि जब आप उसको लगेगा। जी सर, मुझे एक चीज जाननी थी जी। ये सब चीज़ें तो बहुत ज़रूरी होती हैं। एक हमारा जो हम कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, जैसे हम अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, कस्टमर को इन्फ्लुएंस करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मास्क हटा लीजिए क्योंकि मुझे आवाज थोड़ा सा हो जा रही है। मैं ये कह रहा था कि जैसे हम लोग अपना लैंड अपना सेल करते हैं, जी जी। जैसे टॉप 5 सेलिंग पॉइंट क्या है, बेस्ट उस पे भी आएंगे, लेकिन उसके लिए हमारा सेशन अलग है। क्योंकि बॉस ये मेरा फर्स्ट सेशन है और इस फर्स्ट सेशन में सिर्फ हम ओवरव्यू और ब्रीफ की ही बात करेंगे। इन्फ्लुएंस करना एक कस्टमर को, देखिए इन्फ्लुएंस करना क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी चीजें क्या है, जो टॉप सेलिंग पॉइंट्स है कि आपको कस्टमर को कैसे बेचना है। ठीक है, कस्टमर को कैसे बेचना है, एसोसिएट को कैसे ग्रैब करना है, इन सारी चीजों के लिए प्रॉपर सेशंस है और उसमें टाइम लगता है बॉस। तो ये मतलब सिर्फ ये अभी हमारा फर्स्ट मीटिंग है, अभी तो सिर्फ हम आपसे मिलने आए हैं। कम्युनिकेशन का ये सिर्फ और सिर्फ हमारा फर्स्ट मीटिंग है। हम इन सारी चीजों पे बात करेंगे। आपको कैसे अपना एसोसिएट क्लोज करना है, आपको कैसे अपना कस्टमर क्लोज करना है, कैसे आपको अपनी टीम बिल्डअप करनी है, ये सारे सेशंस हैं हमारे। ये सब अलग अलग है, इनका टाइमिंग अलग है, इनका ड्यूरेशन अलग है। नहीं सर, देखिए जैसे बात करते हैं तो हम इंस्टॉलमेंट में बात नहीं करते, हम वन गो में बात करते हैं कस्टमर से। और कस्टमर भी हमारी ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो शुरुआती 1-2 मिनट या 3 मिनट की बात में ही जान। देखिए चलिए आप लोग बात छेड़ थोड़ा सा आपको बता देते हैं। लेकिन पहले वो अपनी बात पूरी कर लें तो रह जाएगी। कहाँ पे थे? अभी हम आपको यूएसपी बताते हैं। हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, गॉसिपिंग पे। तो हमें ना गॉसिपिंग को बिल्कुल बंद कर देना है। आप सभी लोगों के पास में प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स है, आपके पास में यूट्यूब है, आपके पास में और भी सर्च इंजन्स है जहां पे आप जाके अपनी चीजों को खुद इनहांस कर सकते हैं बिना किसी की मदद से। ठीक है, चलो जो सर ने क्वेश्चन किया था हम उसको बता देते हैं। सर देखिए कोई भी कस्टमर है, सपोज दैट मैं प्रैक्टिकली थोड़ी सी ज्यादा मैं प्रैक्टिकल पे विश्वास करता हूं। सपोज दैट मैं कस्टमर हूं तो मेरी जो फर्स्ट नीड होगी ये होगी कि उसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, तो उसको अगर हम इसको एक चीज में शॉर्ट फॉर्म में ले ले तो बीइंग अ कस्टमर पहली चीज तो ये होनी चाहिए हमारे पास में कि हमें अपने प्रोडक्ट की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे आपके पास में जो प्रोडक्ट है वो क्या है, आपकी लैंड है। ओके, अब लैंड में आपकी जो चीजें हैं प्रोडक्ट में, अब लैंड में सबसे पहली चीज तो ये हो कि उसकी लोकेशन क्या है। आपको पता होनी चाहिए कि उसकी लोकेशन क्या है। लोकेशन के बाद में आपको पता होना चाहिए कि जहां पे आपकी जमीन सिचुएटेड है उसका खसरा नंबर क्या है, वहां पे किस किसान कंपनी किसकी रजिस्ट्री कर रही है कि किसान का। ये आपको पहली बेसिक चीज है, क्योंकि आज के टाइम पे कस्टमर जो आज के टाइम में सबसे पहले यही चीज पूछता है। उसके बाद में जब वो लोकेशन पूछता है, आपने बताया सपोज दैट मोहन रोड पे, ठीक है, आपने बताया उसको कि मेरा जो साइट चल रहा है वो मोहन रोड पे चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है? मोहन रोड पे। तो उसने पूछा अच्छा सर खसरा नंबर वहां का ये है। अब वो पूछता है सबसे पहले कि मोहन रोड पे है तो मोहन रोड पे रोड से कितनी दूर है, यानी कि जो पॉइंट आता है वो आता है आपका कनेक्टिविटी का, कि वहां की कनेक्टिविटी कैसी है। क्योंकि कोई भी बंदा हो, सपोज आज अगर हम प्लॉट ले रहे हैं तो हम प्लॉट जब लेने जाते हैं तो हम सिर्फ 2 चीज पे फोकस करते हैं। अभी रिसेंटली मैंने जैसे एक प्लॉट लिया तो मैंने सिर्फ वहां पे 2 चीजें देखी, एक तो वहां की लोकेलिटी और दूसरी वहां की कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी क्या, हाईवे से नियर बाई है, मात्र 200 मीटर के डिस्टेंस पे है, वॉकिंग डिस्टेंस है, मैं वहां तक पहुंच सकता हूं इजीली। नहीं मेरे पास में कोई सामान है, नहीं कोई साधन है, लेकिन मैं पैदल अपने प्लॉट तक पहुंच सकता हूं। दूसरी चीज लोकेलिटी, किसी भी जगह पे किसी भी प्लॉट के लोकेशन पे, जैसे कि हम जिस जगह पे आज हम बैठे हुए हैं, अगर यहाँ की लोकेलिटी की बात करें तो बाहर से जो आए हुए लोग होते हैं, जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, वही उस लोकेलिटी को बिल्ड करते हैं। क्योंकि कोई भी बंदा होगा तो वो यहाँ पे जितना बंदा, अभी आपकी जितनी साइट है मोस्टली बंदा आपका बाहर का ही है, लोकल का बंदा तो इतने जल्दी ज्यादा नहीं ले रहा है।
तो जो बाहर का बंदा आता है वो लोकेलिटी बिल्ड करता है, तो उसमें हम क्या कहते हैं कि अच्छा वहां पे किस किसने लिया हुआ है, ये पहला क्वेश्चन होता है। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा मजहबी टाइप के भी होते हैं, तो वो ये भी क्वेश्चन कर देते हैं, मुस्लिम तो नहीं है कोई भैया उधर, मुस्लिम वाला कुछ लोग भैया अगल बगल हिंदू तो नहीं है कोई। ये सारे क्वेश्चंस कस्टमर के सामने वो कस्टमर रेज करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें सबसे बड़ी चीज है कि हमारे प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। प्रोडक्ट की नॉलेज के बाद में सेकंड आपको अपने कंपनी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए पूरी, क्योंकि आप यहाँ पे सिंगल काम नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप काम कर रहे हो एक सिस्टम में, एक हियरार्की है कंपनी की। तो उस कंपनी में क्या होता है, वो पूछ लेता है कि भैया किसकी साइट है, कंपनी का ऑनर कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। जब इसमें आज के टाइम पे जितना बाहर का कस्टमर है उसको ये पता चलता है, या लोकल का कस्टमर है, कि आपका जो ऑनर है, जो मेन सारी चीजों को असिस्ट कर रहा है वो लोकल का है, तो उसका जो वे ऑफ बिलीव होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि लोकल बहुत इंप्रेशन डालता है। बाहरी आदमी का सीन क्या होता है, सपोज दैट मैं कानपुर का हूँ, आप 10 कस्टमर पे ये चीज ट्राई करना और बोलना हमारे जो ऑनर है वो बाहर के हैं, उसका जो बिलीव का सिस्टम है ना वो डगमगाया जाता है कि यार ये उठ के चल देगा, हम कहाँ ढूंढते घूमेंगे। पर जब आप बात बोलते हो कि मेरे ऑनर लखनऊ के हैं और फला जगह पे रहते हैं, ये एड्रेस है उनका, आप ज्यादा दिक्कत हो आप आधार कार्ड ले लो, आप मेरा भी ले लो, उनका भी ले लो। माय डियर फ्रेंड्स, मैं 5 की बात नहीं करता हूं, सिर्फ 2 ही चीज ऐसी है ना जो कस्टमर को क्लोज करती है। ये सिर्फ 2 चीजें हैं जो कस्टमर को क्लोज करती है, क्योंकि इसके बाद में कस्टमर आ जाता है आपके ऑफिस में, फिर इसके बाद में प्रोसेस स्टार्ट होता है आपका विजिट का, जो भी बंदा आपको विजिट कराने जाता है। सबसे बड़ा जो ये जो है, एक तरह से समझ लीजिए कि क्लोजिंग जो है वो 100% होती है। 100% में ये जो आपका प्रोडक्ट नॉलेज है ये पूरा 50% को ग्रैब करता है। ये कंपनी का जो है वो आपका 10% को लेके चलता है रेशियो को, और 30% जो होता है वो आपका डिपेंडेंसी होती है वो विजिट पे, कि वो विजिट कराने कौन बंदा जा रहा है। अब विजिट कराने के लिए आप मोहान रोड पे जा रहे हो, तो मोहान रोड पे जितने भी अब क्या करना है आपको, जो प्रोडक्ट आपका है उस प्रोडक्ट जहां से आप उसको लेके जा रहे हो वहां तक की जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं, जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी सेमी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, या आपके और भी प्रोजेक्ट्स जो आते रहते हैं, जो कभी कभी आप ये बोलते हैं एलडीए है कि क्या है, तो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि जो यहां से विजिट कराने जाएगा बंदा, जब वो ऑफिस से निकलता है तो कस्टमर जब तक साइट पे पहुंच ना जाए, कस्टमर के पास में इतना टाइम नहीं होना चाहिए कि वो अगल बगल मुंडी घुमा पाए। आप जिधर कहो बस वो उधर ही देख पाए। ये विजिट का सबसे बड़ा सिनेरियो होता है। फिर विजिट आपने कराई, अब आपने अभी तक जो आपने यहाँ पे बताया था उसको, अभी तक आपने जो कस्टमर को बताया था, अब वो कस्टमर उसको धरातल स्थिति में देख पा रहा है। आपने बोला सर हम 40 फीट की रोड देंगे, आप बोलते हो ना कि हम भाई रोड हम डेवलप करके देते हैं साइड ना, तो डेवलप करके साइड देने में आपने बोला कि सर हम वहां पे 40 फीट रोड, जो आपने प्रोडक्ट नॉलेज में उसको बताया है कि हम सर यहाँ पे 40 फीट की रोड देंगे, तो जब वो विजिट करने यहाँ पे पहुंचा है, जब वो 40 फीट की रोड देखता है तब कहता है हाँ भाई, उसका बिलीफ सिस्टम बढ़ता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेल्स बिलीफ सिस्टम पे होती है और आपके रिलेशन पे होती है। अब क्या हुआ, आपने यहाँ पे विजिट करा ली, जो जो चीजें आपने बताया कि सर रोड